अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है सिजलिंग स्पाइसी मसालेदार फ्राइड भिंडी। तो ये बहुत ही मजे की होममेड फ्राइड भिंडी है, मसालेदार, जैसे आप लोगों को पता है मुझे पसंद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, यानी कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी देती रहती हूँ साथ साथ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, या जो भी आप लोग मुझे रेसिपी सेंड करते हैं, या जो भी आप लोग मुझे मेल्स करते हैं उससे रिलेटेड मैं उससे आप लोगों से बातें करती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें आप लोगों को कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ही मजे के होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट जरूर देखिएगा, बहुत मजे के लगेंगे आपको। कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन दी हुई है। अगर आप लोग को जाना है कि भाई उस वाले सेगमेंट में आप लोग चले जाएं डायरेक्ट, तो आप लोग सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे उस टाइमलाइन पे, तो आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है टाइम स्टैम्प्स, और कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स हैं। ये आप लोग की हेल्प के लिए है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो ही बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को स्किप करना है तो उस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को पेड या नॉन पेड प्रमोशंस करवानी है, आप लोगों को कोई भी बिजनेस है, फूड से रिलेटेड है, गर्ली एसेसरीज है, कुछ भी है, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ प्रमोट करूँ या रिव्यू करूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड यहाँ पर रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि वो चीज़ आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, या एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कर लेनी चाहिए, तो आप लोग वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए उस जगह की, या कोई भी चीज़ आप लोग चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ फूड से रिलेटेड, तो मैं वो भी ज़रूर रिव्यू करूँगी यहाँ पे। चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजे की। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में किस किस को तली हुई फ्राइड भिंडी पसंद है।
और स्पाइसी है, खट्टे खट्टे मजेदार।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के अचीवमेंट्स क्या हैं, आप लोगों के क्या फेलियर्स हैं, आप लोगों की क्या स्टोरीज हैं, आप लोग कैसे अपनी लाइफ टैकल कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, इतनी दुश्वारियां हैं, लेकिन आप लोग जिंदगी में गुजार रहे हैं, किस तरीके से अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। मैं वो सारी स्टोरी जानना चाहती हूँ और यहाँ पर लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई और जिंदगी में हार रहा हो तो वो आप लोगों की स्टोरी सुन के मोटिवेट हो जाए। आप लोग सेलिब्रिटीज तो नहीं है ना, लेकिन आप लोग अपने लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं, मैं मानती हूँ। क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, इतनी सारी मुश्किलात के बाद भी हार नहीं मान रहे, अल्लाह पे तवक्कुल रख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पे बताऊँ। जब आप लोग अपनी स्टोरीज यहाँ सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग सुन रहे हैं, जो शायद अपनी जिंदगी में हार रहे हो, तो वो भी मोटिवेट होंगे और मैं भी मोटिवेट होंगी। क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में है ना कुछ ऊंच नीच तो चलती रहती है। तो कभी कभी बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है, दिल हारने लगता है। तो आप लोगों की स्टोरी सुन के मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी जरूर। और जब मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पढ़ूंगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी कोई रेसिपीज वगैरह हैं, आप लोग समझते हैं ये यूनिक रेसिपी है और मैं यहाँ पर डिलीवर करूंगी, यहाँ पर शेयर करूंगी लोगों से, तो उन लोगों को बहुत मजा भी आएगा, उनको बहुत फायदा भी होगा। तो आप लोग वो भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे वो चीजें कहाँ लिख के सेंड करेंगे, आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे रोमन इंग्लिश लिख के सेंड कर दें। आप रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। आप लोगों की कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोग को अंदर अंदर खाए जा रही है, आप लोगों के पास कोई नहीं है बताने के लिए, या आप शायद समझते हैं कि मैं किसी को बताऊंगी या बताऊंगा तो आगे से बंदा जज करेगा, आगे से बंदा समझेगा नहीं मेरी बात को, या तो समझेगा कि ये कैसा बंदा है, कैसी बंदी है ये, इस तरीके से। अगर कोई भी ऐसी बात है जो शायद आप किसी को ना बता सकते हो, या शायद आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, ऐसा होता है कि कभी कोई कोई होता ही नहीं किसी के पास बात करने के लिए, तो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ वो स्टोरी बताऊं सबको, तो मैं जरूर बताऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम डिस्क्लोज ना हो, तो बिल्कुल भी आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं होगा, आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा। चाहे आप लोग रेसिपीज सेंड करें, चाहे आप लोग अपनी स्टोरीज बताएं, अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, कुछ भी आप लोग मुझसे जो भी शेयर करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ ना बताऊं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। पर आप मुझे भी अगर नहीं बताना चाहते नाम, तो ना बताएं। आप मेल सिर्फ मुझे सेंड करते हैं बिना नाम के, मैं जरूर पढ़ूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोग की लाइफ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि मैं आप लोग की इस तरीके से हेल्प कर सकूं, आप लोग की हीलिंग हो सके। देखें, अगर बहुत सारी चीजें है ना, इंसान नहीं बता पाता, वो अंदर ही अंदर रखता है, और फिर बहुत ज्यादा उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, उसकी जिस्मानी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी से अपनी कोई बात, अपना दुख शेयर ही नहीं कर पाता। तो मैं बस चाहती हूँ कि ये चीज जो है ना, वो हल करूँ मैं, और मैं लोगों की बातें सुनूं। बस बातें सुन सकती हूँ मैं। अगर आप लोगों के पास इतनी वो है, इस्तात है, तो आप लोग जरूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर जिसको भी कोई भी ऐसी हालत है किसी की, तो वो जरूर जाए। क्योंकि देखा, उनकी एजुकेशन अलग है, उनकी ट्रीटमेंट अलग है, सब कुछ अलग है, और वो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर कोई नहीं है, और शायद सिर्फ आपको सिर्फ बतानी है अपनी बात, आपको अपना दिल का बोझ हल्का करना, आप चाहते हैं कि बस मैं किसी को बताऊं, कुछ सुने, कोई हाँ ना का जवाब दे ना दे, या कोई हाँ ना का जवाब दे, कोई हाँ समझ ले, हाँ आप ठीक कह रही, को तसल्ली दे दे, कुछ भी, तो आप लोग वो मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं जरूर पढ़ूंगी, और मैं आपसे खुद बात करने की भी कोशिश करूंगी, वन टू वन आप लोगों से रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगी मैं। और आप चाहेंगे तो मैं यहाँ व्यूवर से भी उसका परसेप्शन जानूंगी कि आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, ये स्टोरी है, आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो व्यूवर्स भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्यूवर्स को मैं ना बताऊं, आप मैं सिर्फ अपनी हद तक रखूँ, सिर्फ मैं अपनी हद तक रखूंगी। लेकिन आप लोग बताएं, आप लोग निकालें, आप लोग जरूर आप मुझसे शेयर करें, लिखें, आप लोग लिख के मुझे सेंड करें। देखें, इससे बहुत फायदा होगा आपको, और मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि आप लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, और मैं यहाँ पर आप लोगों की स्टोरीज बता रही हूँ,
आप लोग हैं जो व्यूवर्स हैं, मैं आप लोगों की स्टोरीज बता रही हूँ, चाहे छोटी से छोटी अचीवमेंट हो, चाहे बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हो, आज की हो, कल परसों, 10 साल पहले की अचीवमेंट हो, 10 साल पहले की वो फेलियर हो, कोई भी ऐसी चीज हो, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि मुझे बतानी चाहिए और लोगों को सुनने भी मजा आएगा। और बस आप लोग बताना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बस आपकी स्टोरी यहाँ पर मैं शेयर करूँ जो दुनिया वाले सब सुन लें, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। कहाँ सेंड करेंगे आप लोग मुझे? मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो आज मैंने टॉपिक रखा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है बेसिकली? आप समझते हैं कि ये आप ये चीज कर सकते हैं, आप ये चीज को पूर्ण कर जाएंगे, आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से गुजार सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है काम करने की। आप आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कब आता है? जब आपको कोई ना कोई इसमें से पॉजिटिव चीज दिखना शुरू हो जाती है ना। जब हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी खाना पका रहे होते हैं और वो खाना अच्छा बन जाता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं खाना बना सकती हूँ और अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो मैं इसको और परस्यू करूँ और इस पे काम करूँ, है ना। तो जब हम कोई काम कर, जैसे ही हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा वो काम सही नहीं हो पा रहा होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने शुरू हो जाता है फिर उस काम में। तो आप लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद मुख्तारी होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। और खुद मुख्तारी मुझे लगता है वो अल्लाह पाक ही अता करते हैं। अल्लाह पाक देते हैं आपको कॉन्फिडेंस, देते हैं किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी जो कि मेरे ख्याल से सब उससे रिलेट जरूर करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है इंसान के अंदर। जब मैथ्स का सब्जेक्ट था मेरा, तो मैथ्स से मेरी बिल्कुल भी मेरी मतलब मेरे अच्छे नंबर आते ही नहीं थे, और बहुत ही मैं मेरे लिए मुश्किल होती थी मैथ्स पढ़ना। तो अब तक वो ऐसे ही है कि मेरे लिए मैथ्स मुश्किल है, लेकिन उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती थी मैट्रिक में। मैथ्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, तो मैंने सोचा यही था कि मैं बायोलॉजी लूंगी, मैं मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लेकिन मैट्रिक में आपको कंपलसरी आपको पढ़ना तो है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, और टीचर आपको क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं घर के लिए भी। तो मैं देखती थी कि बाकी सब इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हल करके आ जाते हैं और मुझसे हो ही नहीं पाता। तो जब मुझसे नहीं हो पा रहा होता तो फिर मैं अपने बड़े भाई से पूछती हूँ, टीचर से पूछती हूँ, अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। मैं इतनी कोशिश भी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा मुझसे, क्या हो रहा है। तो मैं लगी रही उस काम पे। तो एक वक्त आया कि वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और मैंने जब देखा कि आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही आंसर आया है, तो मेरी तो खुशी का कोई पैमाना ही नहीं था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मैं फिर जो था ना कि भाई मैं ये नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर सकती, तो आगे भी जो भी आते थे क्वेश्चंस वगैरह, देखें मैट्रिक की मैथ्स जो है वो आसान नहीं थी, थ्योरम्स ये वो सेट्स पता नहीं क्या क्या होते हैं उसमें। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 10 10 क्वेश्चन, जैसे टोटल एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन तक इजी होते हैं, फिर 20 तक मुश्किल होते हैं, फिर 30 तक और मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं वो मुश्किल वाले सवाल हल करने करने में मैं ना मुझे बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब वो मुश्किल सवाल जो है वो हल होने शुरू हो गए मुझसे, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मैथ्स के सब्जेक्ट में कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ। मतलब अगर मैं इस पे मेहनत करती रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बड़ा रोल अदा करती है आप किसी भी काम में। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी काम में, आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि आप उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे, जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक खुद उसमें बरकत डालेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप ये काम करते जा रहे हैं और फेल ही होते जा रहे हैं, तो फिर आप उस चीज को स्किप कर दें, आप उसको छोड़ दें। वो शायद आपका नहीं है, वो चीज आपके लिए नहीं बनी हुई शायद, इसीलिए वो आपसे नहीं हो रहा। आप लोग दिल बर्दाश्त नहीं हो, दिल हारे नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि जब मुझसे मैथ्स नहीं हो रही थी और मैंने बायोलॉजी ली मैंने, तो मैंने यही सोचा कि ये तो मेरे मेरे बस का नहीं है मैथ्स। मैं जितना भी इसमें कोशिश कर लूंगी तो वो मैं चीज कर नहीं पाऊंगी, वो मैथ्स में मेरे
स्कोप नहीं बन पाएगा। हालांकि हम दूसरों को देखते हैं कि देखो उसने यही सब्जेक्ट लिया और कितना आगे निकल गया, कितनी अच्छी उसकी नौकरी लग गई, कितना अच्छा कमा रहा है, तो उसकी देखा देखी हम भी वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। हम भी कहते हैं कि हम भी ये करेंगे तो हमें, हमारी भी इतनी सैलरी होगी, हमें भी ये जॉब मिल जाएगी। तो होता यह है कि जब हम वो सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, उसको देखते हुए, अगले बंदे को देखते हुए, तो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें फेल होते चले जाते हैं। अब हम फेल हो रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। लो होते होते एक वक्त आता है कि फिर हम बोलते हैं कि क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर आप उसको नहीं पकड़ के रखें, उसको छोड़ दें। आप कोई और सब्जेक्ट चूज करें, क्या पता अल्लाह पाक ने आपके लिए कोई और सब्जेक्ट चूज करवाना हो, कोई और रास्ता रखा हुआ हो अल्लाह पाक ने, वहां से आपको एक्सेल करना हो, वहां से आपको तरक्की मिलेगी। आप ये नहीं सोचें कि अगला बंदा जिस चीज से तरक्की कर रहा है आपको भी वही चीज करने से तरक्की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। हम लोग ये, मेरी पहले ही थिंकिंग यही थी कि नहीं वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, मैं भी उस लिहाज से वहां तक पहुंचाऊं उस लेवल पे। तो कभी कभार तो ऐसा हो जाता था कि भाई मैं कर लेती थी, कर पाती थी, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता था। जितनी भी मैं जान लगा लूं अपनी पूरी ना, नहीं हो पाता था। तो फिर क्या होता था, फिर मैं उसको छोड़ देती। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा भाई इसको छोड़ो, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कोई और रास्ता रखा हुआ है, उसको छोड़ दो। अगर हम यही करते हैं यहीं अटक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरीके से तो बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहाँ आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे होंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो रही होगी। आप रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, वो रिश्ता नहीं निभ रहा होगा, तो छोड़ दें, शायद वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो वो आपके लिए शायद नहीं है, क्या पता आप उसको छोड़ें और आप जैसे ही यू टर्न लेंगे, क्या पता आपको ऐसे मोड़ पे ऐसे लोग मिल जाए जो आपके लिए ही बने हो, है ना। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है, मेरी फ्रेंड्स के सिचुएशन में भी। जैसे ही मैंने छोड़ा लोगों को, तो मुझे मेरे ही टाइप के बहुत अच्छे लोग मुझे मिल गए। लेकिन अगर मैं वहीं डिप्रेशन में ही रहती, मैं वहीं पे अपने आप को इतना एहसास कमतरी का शिकार बना देती कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैं आप लोग को यही समझाना चाह रही हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, तो अल्लाह पाक जो है ना, वो खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश भी करेंगे, जब आप एक काम को कंसिस्टेंटली लेके चलते रहेंगे और आप समझते हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो वो आप करें। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत गलत चीज है। आप ये समझते हैं कि नहीं मैं ही ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, और मैं ही इसको लेके चल सकता हूँ, मैं ही इस रिश्ते को निभा सकता हूँ और कोई नहीं निभा सकता, मैं ही इसको झेल रहा हूँ और कोई नहीं झेल सकता, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। कॉन्फिडेंस रखें, बाकी पर अल्लाह पे छोड़ दें। नहीं है ना, अल्लाह पाक ने कोई और रास्ता आपके लिए रखा होगा जरूर। मेहनत अपनी पूरी करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। आप जब वो करने लगेंगे ना, अगर इसमें आपके लिए कोई ना कोई भलाई होगी ना, तो अल्लाह पाक आपको कोई ना कोई पॉजिटिव साइंस में दिखा देंगे। और जैसे ही पॉजिटिव साइन आएगा, बस फिर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो तो उसका कोई गोल नहीं होगा। और आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग समझते हैं कि कोई आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपको करने से कॉन्फिडेंस आया हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, फिर आपने उसमें एक्सेल किया हो, आप लोग उसमें बढ़े हो, आगे बढ़े हो आप लोग उसमें, तो वो एक्सपीरियंस आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हम समझते हैं कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो वो चीज होना शुरू हो जाती है, तो उससे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने आपको मैथ्स का सब्जेक्ट का बताया, यूनिवर्सिटी लेवल में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि बायो स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अब देखिए बायोलॉजी तो मैंने ले लिया, लेकिन उसमें बायो स्टेटिस्टिक्स आ ही गया, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैंने कोशिश की, करने की कोशिश की उसको, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मैं कर पाई। बहुत अच्छे नंबर से तो नहीं, लेकिन मतलब एवरेज नंबर मैंने कर लिए उसको, क्योंकि वहां जो पेपर था वो ओपन बुक पेपर था। और जो उनका जो पेपर होता है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से चलाना इतना मुश्किल है। मतलब मैं तो समझती थी मैट्रिक तक इतना आसान होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उसमें फंक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें सर ने जो है वो
स्टेप्स के भी नंबर दिए थे, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी पेपर वैसे नहीं आता है कि आपको एज इट इज वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अपना दिमाग लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वहीं पर ही। तो मैंने जब वो स्टेप्स किए तो मुझे उस स्टेप्स के नंबर मिले। जब मैंने बाहर निकली मैंने तो पक्का सोच लिया था कि इस पेपर में तो मैं फेल हूँ, और इस पेपर में तो मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा मेरे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे तो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, और जो किए भी हैं वो आधे अधूरे किए हुए हैं। तो क्योंकि टाइम लगता है ना, आप इक्वेशन लगा रहे हैं, आप सारे स्टेप्स कर रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें वक्त लग जाता है। मुझे तो बहुत वक्त लगता था, मैं मैथ में इतनी तेज नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी कॉपी देखी, जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे तो अच्छे नंबर आ गए, 60+ नंबर थे मेरे। तो मैं इतनी खुश हो गई। मैं जब मैंने, मेरी फ्रेंड्स तो मानी नहीं, मेरी फ्रेंड अच्छा तुम झूठ कह रही थी ना कि तुम्हारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ और ये तुम्हारे तो इतने अच्छे नंबर आ गए। तो मैंने कहा नहीं सच में, मैंने तो क्वेश्चंस छोड़े नहीं, और जो किए भी थे वो तो बहुत ही आधे अधूरे मैंने किए थे, बहुत कम के मैं मतलब आंसर तक पहुंच पाई थी। तो मैं अपने जब सर के पास गई, सर से मैंने कॉपी रीचेक करने के लिए मैंने मांगी, मैंने कहा कि सर मुझे चेक करनी है कॉपी। तो जब मैंने देखा तो टीचर ने मेरे स्टेप्स पे मार्क्स दिए थे, तो उनको पता था कि इसने यहाँ तक ये स्टेप्स पे पहुंच गई है तो ये आंसर भी निकाल ही लेगी। तो उन्होंने मुझे पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए। तो मैंने जो स्टेप्स थे ना वो बिल्कुल करेक्ट किए हुए थे, इस वजह से मुझे वो मार्क्स मिल गए। तो मुझे फिर बहुत खुशी हुई थी। हर टीचर का देखिए अपना अलग होता है ना, हर टीचर अपने तरीके से मार्किंग करते हैं। तो उन टीचर का ऐसा ही था कि जितने मेरे क्वेश्चंस मैंने अधूरे छोड़ दिए थे, जिनके मैं आंसर सब नहीं पढ़ी थे, उसके भी मुझे पूरे मार्क्स दे दिए थे। इस तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर इंसान के अंदर ना, कि आप देखते हैं कि आपको पॉजिटिव साइड मिलना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा मैंने पेपर्स दिए, सब कुछ दिए मैंने, नहीं हो पाया मेरा। मैं डॉक्टर के मतलब मेडिकल कॉलेज में मेरा नहीं हो पाया, मैंने एंट्री टेस्ट दिए, सब कुछ दिया मैंने, मेरा नहीं हो पाया। बहुत रोई, बहुत सजदे में रोई, बहुत नमाज पढ़ी, निफल मान लिया, सब कुछ किया, नहीं हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया। जब मैंने दूसरा सब्जेक्ट चूज किया तो मैं उसमें इतनी आगे बढ़ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी यूनिवर्सिटी और मेरी 3rd पोजीशन बनी मेरे डिपार्टमेंट में। तो देखिए इस तरीके से अल्लाह पाक आपको वहां से निकाल देता है और आपको दूसरी जगह ले जाता है। आप उसमें स्टक ना रहे, आप लोग जहां पर आप लोग करना चाहते हैं शायद वो नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए वो नहीं बना हुआ, आप दूसरी जगह पे जाए, दूसरी चीज पे करें, आप वहां से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर रखें। और आप लोग मुझे जरूर अपने अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ईमेल में या इंस्टाग्राम पे, जैसे जहाँ पर भी आपके लिए आसान हो। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत ही मजे मजे के कमेंट्स होते हैं। तो जो मेरा weirdest चैलेंज था, फूड कॉम्बिनेशन, weirdest फूड कॉम्बिनेशन चैलेंज में, उस वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। पहला कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, ये तो असली स्ट्रीट फूड वाइब्स दे रहा है, मसाले वाला भुट्टा देख के मुंह में पानी आ गया। अच्छा थैंक यू। वैसे बहुत मसाला था इसमें, आप लोग प्लीज इतना मसाला नहीं लगाइएगा, मेरा मुंह जल रहा था, बहुत हालत खराब हो गई थी। कम मसाला लगा के भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बुरा नहीं था, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मजेदार सा था, मुझे तो अच्छा लगा, वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं लगा मुझे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा। फरखंदा शेख W4G, वाह थैंक यू। उरूसा जमान 1389, ऑसम, थैंक यू। सोबिया अनिल 2196, माशाल्लाह बहुत प्यारी कन्वर्सेशन, लाइक यू, थैंक यू। नफीसा नोस, थैंक यू सो मच, अल्लाह, थैंक यू सो मच, आमीन आमीन। आपने सब वो बातें की जो 4 साल से हो रहा है, आई मीन आई एम टेंस्ड रहती थी, एंड मैं टेंस रहती, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह जी आपको भी ढेरों ढेर खुशियां दे, अल्लाह जी आपके माँ बाप का साया सलामत रखे, हर खुशी अल्लाह दे, आमीन। थैंक यू सो मच नफीसा, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि आपने मुझे कमेंट किया,
और मैंने आपको वहीं पे रिप्लाई भी दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आपको खुशी मिली, कि आपके चेहरे पे स्माइल आया जब मैंने आपके कमेंट्स यहाँ पढ़े। तो आपने जब सुने तो आपको कितनी खुशी हुई। मैं चाहती हूँ और भी लोगों को इस तरीके से खुशी हो। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि आपने मुझे कमेंट किया और इतनी सारी दुआएं दी आपने। बस अल्लाह पाक आपको भी बहुत खुश रखे और सेहत लंबी अच्छी वाली जिंदगी दे। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। थैंक यू सो मच। ZAS Fashion by Nahid. Thank you, my love. You guys can order my Pakistani branded and design dresses on ZAS Fashion. ये वही है जिसको मैंने प्रमोट किया था। तो आप लोग अगर चाहते हैं यहाँ से ब्रांडेड कपड़े लेना तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और इनका जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक पेज है, तो आप लोग वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं इनका कैटलॉग वगैरह। जी व्यूवर्स, अब आते हैं हम वीडियो के एंड पे। आप लोगों को कोई भी प्रमोशन करवानी हो, कोई भी फूड से रिलेटेड आपका बिजनेस है या घर की एसेसरीज है, कुछ भी है XYZ, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की चीज़ें यहाँ रिव्यू करूँगी, आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।